क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स है ये इंडियन इको के। क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि आपको ईयर दे देंगे और आपको उस ईयर में जो हुआ था वो दे देंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि आप इस चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो। मतलब जैसे 1757 वाला पहले, उसके बाद फिर 1850 वाला बाद में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा। लर्न कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप ना कुछ इस टाइप का टेबल बना लो कि सेवेंटीज में क्या हुआ था, एटीज में क्या हुआ था, नाइनटीज में क्या हुआ था, और ट्वेंटीज में क्या हुआ था। ठीक है, जिससे कि ना एक पैटर्न से चीजें चलती रहेंगी और दिक्कतें नहीं आएंगी। जिससे कि एक पैटर्न से चीजें चलती रहेंगी और दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा, अब आ रही है आवाज ढंग से? एक पैटर्न से चीजें चलती रहेंगी और दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब सेवेंटीज वाले सारे जिनके फर्स्ट टू डिजिट सेवेंटीज है वो वाले इसमें आ जाएंगे, 18 वाले इसमें आ जाएंगे, 19 वाले इसमें आ जाएंगे, 20 वाले इसमें आ जाएंगे। इस टाइप का बिल्डअप कर लेना। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसे, बैटल ऑफ प्लेसे 1757, बैटल ऑफ प्लेसे 1757, बैटल ऑफ प्लेसे 1757, बैटल ऑफ प्लेसे 1757। ठीक है, उसके बाद ऐसा, मतलब एक है रजिस्टर। ठीक है, ऐसे बिल्डअप करो 17, 18, 19, 20। ठीक है, बड़ा बनेगा ये, बड़ा। मतलब इस टाइप का ऐसे ऐसे करके कॉपी में बना। ठीक है, अच्छे पेज में, क्योंकि फिर वो पीडीएफ भी उसमें चाहिए। ठीक है, सबने बना लिया? थम्स अप कर लेना अगर बना लिया तो, आधे घंटे में हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। बना लिया? हाँ, ठीक है। 1757 समझ गए ना क्या करना है? जो जो पहले दो डिजिट्स है वो सेवेंटीज में चले जाएंगे, और फिर वो जो उस टाइम पे हुआ था वो। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लेसेस 1757। नहीं, हाँ, बैटल ऑफ प्लेसेस 1757 ब्रैकेट। समझ गए ना? ओके। वैसे ही आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ये आ जाएगा आपका 1793। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स 1850। उसके बाद फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे टू थाने 1853। अच्छे से नोट्स बिल्डअप कर लेना। ठीक है, कोई कर रहा है नोट्स बिल्डअप तो यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, उससे मैं नहीं लिखवाऊंगा अगर वो मुझे भेज देगा। कोई है तो अगर अनम्यूट कर कर बता दो फिर। मैं रफ में लिख रहा हूँ सर, नोट्स नहीं बना रहा है, सब रफ में लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, रफ में लिखते जी। कोई है जो ढंग से लिख रहा है? हाँ, मर्जी है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल 1869, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, एंड सेटिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, और इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, इन डेट्स में या इनके बारे में अगर किसी को नहीं पता तो पूछ लो अनम्यूट कर कर, और अगर पता है तो थम्स अप कर लो। और कल मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है।
डन डन, थम्स अप कर लो अगर हो गया तो। ओके डन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो फिर तो वो कर लेंगे ना, वो तो हो जाएगा, ठीक है। वो हो गया आपका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है इसमें। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, 1948 में आया था। अब बहुत जने ना इसमें जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑफिशियल फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, वो ये सोचते हैं 1956 वाला ही है। नहीं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, प्लानिंग कमीशन से पहले, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन 1950 में। उसके बाद लॉन्च ऑफ 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, ठीक है। अबॉलिशन कब हुआ था? 2015 में हो गया था, और 2015 में नीति आयोग आ गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। कारवा कमेटी, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है, वो 1955 में आया था, ठीक है। फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, वो 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 था। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 30 अप्रैल, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था, वो 30 अप्रैल 1956 में था। And first phase of green revolution adopted by Heidi Yielding program 1966, and new economic policy 1991, and planning commission replaced by Niti Aayog 2015. डन है तो थम्स अप कर देना। सर एक बार इससे पहले वाला पेज दिखा दो। हाँ, 1 मिनट, ये लो। आप ग्रुप में हो गए तो ग्रुप में मैंने पीडीएफ भी भेजी है। थैंक यू सर। चलो डन डन डन, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Important dates relevant to this chapter. Establishment of General Agreement on Trade and Tariff with 23 countries as the Global Trade Organization, 1948. Economic crisis in India, 1991. New economic policy or economic reform, liberalization, privatization and globalization policy was announced by Indian government, 1991. ठीक है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ गेट, जो पहला था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वो 1995। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अप्रैल 2001। मेक इन इंडिया जो था, वो सितंबर 2014 में आया था। demonetization of currency by Indian government, 8th November 2016. Goods and service tax, 29th March 2017. And Goods and Service Tax Act came into effect 1st July 2017. ठीक है, अच्छे से लिख लो। General Agreement on Trade and Tariff with 23 countries as a global trade organization, 1948. Economic crisis in India, 1991. New economic or economic reform, liberalization, privatization and globalization policy was announced by Indian government, 1991. फिर World Trade Organization was founded as a successor of GATT, 1995. उसके बाद उसके बाद रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स, अप्रैल 2001।
एंड लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया सितंबर 2014. उसके बाद डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट 8th November 2016. उसके बाद गुड्स एंड सर्विस एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट 29th March 2017. एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंड या फिर केम इनटू अफेक्ट 1st July 2017. चलो अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन 1964 to 66. उसके बाद तपस मजबूदार कमेटी 1998 में हुआ था. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. पोलियो फ्री कंट्री 27th March 2040. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो. हाँ हाँ एक इस बुक की जब तुम लास्ट समरी वाले भी आते हो और पोवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना. अ, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969. ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड under the guidance of Dr. Varghese Kurian to create a nationwide milk grid 1970. उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 July 1982. पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 to 2003. एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड इन 2014. ठीक है, एक बार देख लो, अगर हो गया तो थम्स अप कर दो. थम्स अप कर देना अगर हो गया तो.
थम्स अप कर दो, थम्स अप अगर हो गया तो। 1 मिनट सर। ओके, चलो नेक्स्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर स्किल्ड इंडिया 16 जुलाई 2017 2015। चलो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल along with its London Amendment 17th September 1992। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14th अगस्त 1947। इंडियाज इंडिपेंडेंस 15th अगस्त 1947। स्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। चाइना का आया था 1953 में। और पाकिस्तान का आया था 1956 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो था वो 1958 में आया था। ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो था वो 1965 में आया था। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो था वो अर्ली 1970s में आ गया था। उसके बाद सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश 1971। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, चाइना में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 में। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में। और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। उसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 एंड अबॉलिशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी 2000। थम्स अप कर देना अगर हो गया तो। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका पोवर्टी, ठीक है। ये पोवर्टी का चैप्टर है। स्टडी ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। तो 1962 में फॉर्म हुआ था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975।
Task Force on Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demand 1979 में हुआ था. Expert groups were constituted to identify the number of poor in India 1989 and 2005. National Social Assistance Program initiated by central government 1995. National Food for Work Program 2004 में आया था. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014. ये एक बार लिख लो, ये आप लोगों के लिए नया होगा, बाकी सब तो आपके बुक में हो गए. थम्स अप कर देना अगर हो गया तो. डन, थम्स अप कर देना. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. ये लिख लेना, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016. चलो अब जरा एक एक चैप्टर के साथ देख लेते हैं कि कोई डेट छूट तो नहीं गई. तो ये हमारा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब भी डेट आएगी मैं पॉज हो जाऊंगा. हाँ, ये सारी डेट्स देख लो. टिस्को 1907 ये लिख लिया है हमने. स्विस कैनाल की डेट हमने लिख ली है 1869. ग्रेटली वो ग्रेट डिवाइड पीरियड. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस
1881, 1954 first railway bridge linking Bombay to Thane. 1950 the British introduced the railway in India. 1932 Tata Airlines a division Tata was established. 1932 ये नहीं लिखा है शायद. A division of Tata and Sons was established in 1932. चलो फर्स्ट चैप्टर में तो इतना ही है. फिफ्टींथ अगस्त 1947 तो हमने लिख लिया है. प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. ये आया था पिछली बार 1893 में बॉर्न हुए थे कलकत्ता में. ये देख लेना. बाकी ये चैप्टर तो करवाना ही है. कोई नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट डेट तो जब मैं चैप्टर की यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा तब तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता ही दूंगा. ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखवाना सही नहीं. चलो ओके, अब हम मिलते हैं 4:15 पे. ठीक है, 4:15 पे शायद नेक्स्ट क्लास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. फिर कितने बजे है नेक्स्ट क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? हाँ एक मिनट, मैं एक बार बता, वो एनसीईआरटी से ही करवाऊंगा मैं. एक मिनट में बता देता सर हूँ. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन न्यू टॉपिक है, कौन सी चैप्टर का है? ये आपका एक अलग ही यूनिट है ना बिजनेस स्टडीज का. अच्छा अच्छा, नहीं सर मेरे नहीं आना, बिजनेस स्टडीज अच्छा तो अच्छा. पूछ रही थी. 4:15 है, 4:15 है ध्रुव. ठीक है. ओके सर, ओके सर. Thank you.